इस वीडियो हम जेईई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 3D से है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन साथ में लेंदी भी रहेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमें लाइन 1 दे रखी है, लाइन 2 दे रखी है, और साथ में पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो क्लियरली L1 L2 दोनों स्क्यू लाइन्स रहने वाली है। स्क्यू लाइन्स का मतलब दोनों एक प्लेन में नहीं है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलॉन्ग जो लाइन होने वाली है, तो इस तरह से कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर के अलॉन्ग रहती है। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स हमसे पूछे हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो ये जो रेड लाइन होगी वो ब्लू लाइंस के परपेंडिकुलर रहने वाली है। तो सबसे पहले तो हम इस रेड लाइन का पैरेलल वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2। और ध्यान से देखो तो B1 क्रॉस B2 मैंने इन दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। तो ये लिख देता हूं जल्दी से, B वेक्टर आ जाएगा I J फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर 2 3 4। तो यहां पे लिखा मैंने 2 3 4। सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर 3 4 5। तो ये लिखते हैं हम 3 4 5। तो बी वेक्टर मुझे मिल जाएगा 15 - 16 माइनस आई कैप, और इधर से आएगा 10 - 12 प्लस 2 जे कैप, और फिर के लिए बनेगा 8 - 9 माइनस के कैप। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि मुझे इस रेड लाइन पर कोई एक पॉइंट चाहिए, तब जाके हम इस रेड लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो दो ब्लू लाइन्स हमारे पास में जो आपस में स्क्यू हैं, इस पर एक पॉइंट माना मैंने, यहां पर एक पॉइंट लिखा। तो क्योंकि वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो पैरामीटर मैंने इसके लिए लिख दिया लैम्डा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, पॉइंट भी मान लेता हूं मैं, ए पॉइंट है तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 3। इसी तरह से सेकेंड लाइन जो ब्लू लाइन है, बी, इस पर मैंने एक पॉइंट माना बी, और इसका पैरामीटर लिख देता हूं मैं टी। तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा 3t प्लस 2 कॉमा 4t प्लस 4 कॉमा 5t प्लस 5। अब ध्यान से देखो, मुझे इस रेड लाइन पर दो पॉइंट्स दिख रहे हैं ए एंड बी। तो इससे मैं ए बी वेक्टर फाइंड कर सकता हूं, जो कि लाइन के पैरेलल भी होगा। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि ए बी वेक्टर विल बी पैरेलल टू बी वेक्टर। तो अगर मैं ए बी फाइंड करता हूं, तो ए बी वेक्टर यहां से लिखा मैंने, ए बी वेक्टर आ जाएगा 3t - 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप प्लस 4t - 3 लैम्डा प्लस 2 जे कैप, और प्लस 5t - 4 लैम्डा प्लस 2 के कैप। अब ए बी वेक्टर क्योंकि स्मॉल बी वेक्टर के पैरेलल है, ए बी वेक्टर रेड लाइन के अलॉन्ग है, बी वेक्टर उसका पैरेलल वेक्टर है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं, मतलब इनके आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स का रेशो अगर लेता हूं, तो यहां से मेरे पास में दिखेगा 3t - 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 4t - 3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5t - 4 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाय -1। अब मुझे टी और लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे इजी तो मुझे इन दोनों का दिख रहा है, इसका और लास्ट वाले का। इनको अगर इक्वेट करते हैं तो यहां से एक तो मिलेगा मुझे 2t - 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये कंडीशन मिल गई, और एक हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से मिल रहा है 6t - 4 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू -4t प्लस 3 लैम्डा, और यहां से आगे दिख रहा है -2। तो ये दिखा 10t - 7 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे टी और लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिलेगा 10t - 10 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और सब्ट्रैक्ट करें अगर सेकेंड में से फर्स्ट को, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो दिख रहा है 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा दिख रहा है 1/3। लैम्डा अगर 1/3 दिख रहा है तो ए पॉइंट मुझे मिल जाएगा, मतलब ए बी लाइन पर लाई करने वाला एक पॉइंट हमें दिख रहा है। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2/3 प्लस 1 5/3 कॉमा 3 कॉमा 4/3 प्लस 3, 4/3 प्लस 3 रहेगा 13/3। तो हमारी जो ए बी लाइन है उसकी इक्वेशन में लिख सकता हूं आराम से यहां से,
x माइनस 5/3 अपॉन -1 इज इक्वल टू y माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 13/3 अपॉन -1। तो ये हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलॉन्ग जो लाइन थी उस लाइन की इक्वेशन हमने पता कर ली है। ऑल्दो क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, पर वैसे हमने क्योंकि लाइन पता कर ली है तो लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स बहुत आराम से हम देख सकते हैं। तो एक एक करके अगर हम चेक करें तो सबसे पहले -5/3 -7, अगर हम चेक करें तो यहां पर मुझे मिलेगा -10/3 अपॉन -1। यहां पर बाय 3 नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसी तरह से 2, 3, 1/3 अगर चेक करें तो इसी फर्स्ट में अगर देखें तो डिनोमिनेटर में 3 दिखेगा, जबकि यहां पर नहीं आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड ऑप्शन अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास में 8/3, -1, 1/3। 8/3 -5/3 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू y की जगह -1 रखता हूं अगर मैं, तो ये मिलेगा -1 -3 -4/2 इक्वल नहीं है। ऑप्शन 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो वैसे तो आंसर दिख ही गया हमें, ऑप्शन नंबर 4 होगा, पर एक बार सेटिस्फाई करके भी देख लेते हैं इसमें। तो लाइन की इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं 14/3, -3, 22/3। इसको अगर मैं लाइन की इक्वेशन में चेक करा के देखता हूं तो मेरे पास में दिख रहा है 14/3 -5/3, 9/3 मतलब -3 इज इक्वल टू -3 3/2 इज इक्वल टू 22/3 13/3 अपॉन -1। -3 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 9/3, 3 अपॉन -1 -3। तो यस, ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो एज ए पॉइंट हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलॉन्ग जो लाइन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ पर होते हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलॉन्ग जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालने पर बेस्ड क्वेश्चन था।